सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन दीक्षा फैमिली व्लॉग्स। और आज मैं फाइनली वो सरप्राइज़ रिवील ही कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, जो मैं इतने सारे व्लॉग में अपने आप को बता रही थी कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, वो ये था कि जो मेरी दीक्षित फैमिली है वो एक्सटेंड करने वाली है। जी हाँ, मेरा छोटा भाई या बहन इस दुनिया में आने वाला है। मैंने सोचा था आराम से बैठ के एक बहुत बढ़िया सरप्राइज़ रिवीलिंग व्लॉग बनाएंगे, पर कंडीशंस हमारे हाथ में ही नहीं रहीं। जी हाँ, मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी जिस सुबह हम लोगों ने सोचा था व्लॉग बनाने के बारे में, सरप्राइज़ रिवील करने के बारे में, पर कोई ना। फिर यहीं मेरे पास, मेरे घर के पास में ही मेरी मौसी, मम्मी की बुआ और नाना वगैरह रहते हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी सबको कॉल किया। तो फिर जल्दी से वो लोग कार लेके आए एंड देन हम लोगों ने मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। यहाँ पे मेरी मम्मी की इतनी दर्द हो रही थी कि वो चल के नहीं जा पाती ऑब्वियसली, तो उनको व्हीलचेयर पे लेके गए और यहाँ पे सारे लोग बाहर बैठे थे टेंशन में। यहाँ पे मेरी मम्मी को एडमिट कर लिया उन लोगों ने, और भाई उनकी हालत एकदम बेदम हो रखी थी, बस थोड़ी देर में ऑपरेशन होने वाला था। एंड फ्रेंड्स, ये रूम हम लोगों को अलॉट किया गया है। जैसे वहाँ रूम नहीं लेते हैं हॉस्पिटल में कि पेशेंट के साथ रुकने के लिए। सो फ्रेंड्स, रूम लेने के बाद यहाँ पे सारे रिश्तेदार बैठे थे। ऑपरेशन मेरी मम्मी का शुरू हो चुका था एंड सब लोग यही प्रे कर रहे थे कि बस हेल्दी बेबी हो, मम्मी भी सेफ़ हो, बेबी भी सेफ़ हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए। एंड फिर थोड़ी देर बाद यहाँ रोने की आवाज़ें आई और फाइनली फ्रेंड्स, मेरा छोटू सा भाई इस दुनिया में आ चुका है। मैंने इसका नाम अभी के लिए काजू रखा है, बाद में जो हम लोग नाम रखेंगे वो तो मैं बताऊँगी आप लोगों को। एंड भाई, ये इतना इमोशनल वक्त था मेरे लिए। एक्चुअली हम लोगों ने जो प्लान की थी डेट, वो तो जो जिस दिन हुआ है ऑपरेशन उसके 4-5 दिन बाद की थी। तो मेरे पापा भी रास्ते में ही थे, घर आ रहे थे, उनको छुट्टी नहीं मिली थी सही टाइम से। तो वो थे ही नहीं इस सिचुएशन पे, तो सब कुछ हैंडल करना, वो तो मेरे इतने सारे रिश्तेदार हैं, मौसी, मामा, नाना लोग हैं, सब कुछ मैनेज हो गया अच्छे से, वो तो कहिए। और फिर मैंने पापा को वीडियो कॉल किया, तो उसमें भी भाई वो भी उधर रो रहे थे, हम भी उधर रो रहे थे। ये खुशी के आंसू थे भाई, इतने सालों बाद मेरे घर एक छोटू सा मेहमान आया है। फिर यहाँ पे सब लोग काजू से मिलने आ रहे थे और भाई ये एकदम ड्रीमी था, एकदम ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था कि कोई सपना चल रहा है एक प्यारा सा। और यहाँ मेरा प्यारा काजू भाई ये बहुत रो रहा था स्टार्टिंग में। फिर यहाँ पे मौसी थोड़ी देर बैठी उसी के पास कि रोए ना ज़्यादा। एंड काजू तो हो गया है, अब इसकी खुशी में थोड़ा पार्टी वार्टी हो जाए। तो यहाँ पे मेरे नानू ने लड्डू वगैरह मंगाए एंड हम लोगों ने मुंह मीठा करिया। एंड फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ नहीं थे, वरना आप लोगों का भी मुंह ज़रूर मीठा कराते। फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा पार्टी वार्टी की, मतलब पार्टी क्या, वही खुशी थी तो मुंह मीठा किया, कोल्ड ड्रिंक मंगाई एंड समोसे वगैरह मंगाए। और यहाँ मेरी मौसी काजू के साथ खेल रही हैं। सो वही जितने भी रिश्तेदार आए थे, थोड़े बहुत उन लोगों ने यहाँ एंजॉय किया, सब काजू से मिले और बस पापा का इंतज़ार हो रहा था जल्दी से आएँ। काजू वही हो गया था सुबह 11-12 बजे एंड पापा पहुँचे मेरे 4-5 बजे के अराउंड। और भाई यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे अभी मम्मी भी निकलेंगी ऑपरेशन थिएटर से, तो वो भी बस सही हों अच्छे से। और यहाँ पे देखिए मैं रो रो के भाई आंखें फूल गई थी मेरी बिल्कुल। और अब इन लोगों ने मम्मी को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला है। भाई उनकी हालत तो एकदम, क्या ही बोलूँ मैं। और यहाँ काजू को थोड़ी देर उनके पास बैठाया है कि उनका थोड़ा मन बहले। उनको भी थोड़ा वो था कि पापा आ जाते इस वक्त पे तो ठीक रहता, पर अब क्या कर सकते हैं भाई, नौकरी भी तो ज़रूरी है। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी प्यारी प्यारी क्लिप्स बनाई काजू के साथ एंड फिर काजू की थोड़ी पेट पूजा हुई। यहाँ पे नर्स आई थी उसको दूध पिलाने के लिए, और नर्स ने बोला था उसके पैर में गुदगुदी करते रहिए क्योंकि वो सो जाता है बार बार, तो उसको जगाते रहिए, दूध पीता रहे ताकि वो। और फिर यहाँ पे मम्मी भी बेदम पड़ी थी एकदम। फिर यहाँ पे थोड़े बहुत रिश्तेदार आए मम्मी से मिलने, मम्मी का हालचाल पूछने। और फ्रेंड्स, मेरा काजू, मेरा छोटा भाई हो चुका है, दोपहर हो चुकी है अभी। मेरे पापा जी को छुट्टी नहीं मिली है, मेरे पापा जी को एज़ यूजुअल छुट्टी नहीं मिली है। मैं जब पैदा हुई थी तब भी वो नहीं आ पाए थे, 3 महीने बाद उन्होंने मुझे देखा था एंड अभी भी वो नहीं आ पाए हैं। मतलब अब जस्ट पहुँचने वाले हैं, काजू हो चुके हैं और दोपहर होने वाली है। काजू हुआ था सुबह और पापा जी आ रहे हैं दोपहर में। तो हम लोग बाहर आ गए उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करने। भाई मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, इतनी खुश थे हम लोग, जैसे काजू
देखिए मेरी बहन उछल कूद रही है। सो फ्रेंड्स, मेरे पापा ट्रेन से आए थे, तो फिर स्टेशन से यहाँ आने के लिए उन्होंने रैपिडो बुक कर लिया था। मेरे मौसा लोगों ने पूछा था कि मतलब बोले नहीं आज से, पर उन्होंने कहा आप लोगों की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर उन्होंने रैपिडो ही बुक कर लिया एंड वो यहाँ आ गए। और ऑल्दो हम लोगों ने मिठाई खा ली थी, मैंने उनको बताया था, पर वो भी उनका मन नहीं माना, मिठाई लेके आए। और फिर उन्होंने अपने सेकंड बॉर्न को देखा पहली बार, और उनकी खुशी आप उनके चेहरे पे ही देख सकते हैं। मेरी मम्मी भी थोड़ा देख के आँखें खोल के देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। सो फ्रेंड्स, पापा जी आ चुके हैं, उन्होंने काजू को देख लिया है एंड अब हम जा रहे हैं कुछ पेट पूजा करने। अभी जब पापा को लेने गए थे तो देखा था नीचे मोमोज़ का स्टॉल लगा है, तो अब सबके लिए हम लोग मोमोज लाने जा रहे हैं क्योंकि पेट पूजा होती रहनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, फिर उसके बाद मैंने उस दिन शूट नहीं किया। फिर मैं अगले दिन आई यहाँ पे, मम्मी की तबीयत भी थोड़ा ठीक हो चुकी थी और यहाँ काजू भी मेरा सो रहा था, भाई तो दिन भर नशे में ही रहता है, सोता ही रहता है। और इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग और मेरा प्यारा काजू पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसकी आगे और मस्ती मैं इसी चैनल पे दिखाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।